अरे जुग जुग हाथ बहेलो है कनार होए सो कलेर साधो। अरे अण समझा हरि दूर बतावे बतावे बतावे। अरे समझ साथ कहेलो है अण समझा हरि दूर बतावे। समझा साथ कहेलो है सतगुरु शरण अमूलक दीनी। अरे हरदम हर को गेलो है सतगुरु शरण अमूलक दीनी। अरे हरदम हर को गेलो है कनार होए सो कलेर साधो। अरे दिया राम गुरु पूरा मन मिल गया यार मिल गया। कई अजब जाप जपेलो है दिया राम गुरु पूरा मन मिल गया। अजब जाप जपेलो है जय गणनाथ सुनो भाई साधो। हमारा सतगुरु जी को हेलो है जय गणनाथ सुनो भाई साधो। हमारा सतगुरु जी को हेलो है कनार होए सो कलेर साधो। कनार होए सो कलेर साधो। कनार होए सो कलेर साधो। करनी करे तो क्यों डरे और कर ही क्यों पछताए। तूने बोया पेड़ बबूल का फिर आम कहाँ से खाए। बिरहीन मंदिर दियना बार योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। संत यारी साहब, जितने भी संत हैं, संतों ने जो पद गाए हैं, जो कहे हैं, उस साधना के सूत्र कभी कभी उनकी जब मौज आई है तो पूरा सूत्र दिए हैं, नहीं तो ज्यादातर जो गहनतम सूत्र हैं वो छुपा लिए हैं। और उसका कारण है कि हीरा पायो गांठ गठियायो बार बार वाको क्यों खोले। ये तो ओशो की बात है कि सब कुछ पूरा आराम से लुटा दिया इतने सरलता से। तो संतों के जब वचन आप सुनेंगे तो बहुत बहुत सारी बातें कभी मौज आई तो पूरा बता दिया, नहीं तो उसमें कुछ बात जो रहस्यमय बात है उसे छुपा ली है। और इसमें जो हम लोग पद पढ़ रहे हैं इसमें पूरा बात ही खोल दिए। कह रहे हैं अलख निरंजन, क्या कह रहे, तिमिर माही उजियारा भया निरंकार पिया को देख लिया। ये निरंकार शब्द पूरा इसमें अध्यात्म का पूरा विज्ञान ही खोल दिए। समझने की बात है। यात्रा आकार, निराकार और ओंकार, ये तीन शब्द समझ लीजिए। यात्रा जहां हो आप आकार से करते हो, एक एक कदम
सारी साधना तो होश की है। तो यात्रा देह से करते हो तो कहाँ तक आकार जाता है? देह है, इंद्रियां है, विचार है, श्वास है, मन है, ये सब आकार के हिस्से हैं। तो जैसे यात्रा करते हो अंतर की तरफ, ध्यान की सारी यात्रा अंतर यात्रा है, तो अपने देह से शुरू करते हो, ये सब आकार के हिस्से हैं। आकार को जैसे देखते देखते जिनको हम देखने लगते हैं उससे हम मुक्त हो जाते हैं। तो देखते देखते आंख भीतर की तरफ जब शून्य को देखते हैं तो वो निराकार शून्य, एक जो पर्दा दिखाई देता है, एक अंधेरा जो दिखाई देता है, निराकार। और निराकार में अगर ठहरने की कला आ गई तो निर्विचारता घटित हो जाएगी। निराकार को अगर देखना शुरू कर दिए तो निर्विचारता घटित हो जाती है। तो ध्यान की घटना यहाँ घट जाएगी, लेकिन समाधि की घटना निराकार से नहीं घटती। इसलिए निराकार के प्रति कई जगह प्रभु को निराकार के रूप में कहा गया है, तो मूल बात छुपा ली गई है। आगे जो घटना घटेगी वो निराकार में बिना किसी आधार के, वो निराकार ऐसे नहीं है बिल्कुल शून्य जो है, अगर उसमें चैतन्य हो करके, सरल और सहज हो करके उसके साथ संबंध बनाए रखे, जागे रखे, अगर जागे नहीं रहे तो निराकार में जाके आप नींद में चले जाएंगे। और जागे रहे बट जागरण सीधा सरल रहे तो आप उसमें गहराई आने लगती है। और जब गहराई आती है तो उसमें प्रभु के शब्द, प्रभु का प्रकाश और चैतन्यता और प्रबल हो जाती है और गहन सघन हो जाती है। तब उसके साथ अब आप जुड़ेंगे, तब समाधि घटित होगी। निराकार में ध्यान घटित हो जाएगा, लेकिन निराकार में कोई ठाव नहीं है, उससे भटक भी सकते हो। तो आकार से यात्रा निराकार, और निराकार में है कोई तो ठाव। एक गीत है ना, सगुण में भटक रहे हैं भक्त, निर्गुण में भटक गए ज्ञानी, बीच में तुमने हमें सुनाई अनहद की मधुर बाणी। वो बीच का मध्य का बिंदु है, वो जहां आप निराकार में जा करके ठहर सक। कोई तो ठाव हो उस आत्मा की धरती पर जहां से आपको समाधि वहीं से घटित होगी। तो ज्यादातर लोग निराकार में भटकने की संभावना है, इसलिए कि निराकार बहुत रिलैक्स कर देता है, लेकिन नींद भी आ सकती है या निर्विचारता तक घटित, लेकिन द्वैत रहेगा। इसमें ध्यान में द्वैत रहता है। जानने वाला और निराकार को जान रहे हो। अद्वैत कहाँ घटित होता है? जब निराकार की गहराई में आप केवल आप श्रवण करें। जो लोग साधना कर रहे हैं और जिन्होंने ओंकार को सुन लिया या देख लिया, मोस्टली जो सुन लिए, तो सुन केवल श्रवण से निरंकार यानी ओंकार के श्रवण से भी समाधि नहीं घटित होगी। तो ओंकार के साथ जब निराकार की सुध रहेगी तब ये समाधि घटित होती है। केवल श्रवण सुनते हैं, बहुत ऐसे साक्षी घटित हो सकता है। आप यात्रा कर रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, सुमरन है, लेकिन समाधि पूरा मिटना जब उस निराकार में ओंकार के साथ लय होंगे तब वो बात बनती है। और वही कह रहे हैं, निरंकार पिया को देख लिया। निरंकार यानी ओंकार के साथ पहली दफे जब कोई प्रेम करते हो, कहीं किसी को प्यारा या आपकी प्यारी मासूका मिलती है तो उसकी याद रहती है ना। याद की जगह वो जगह भी याद रहे, जगह भी याद रहे कि कहाँ मिले हम और किससे मिलना हुआ। आपने जोड़े बात की, बैठे, गले मिले,
ये तो है ही है, लेकिन वो जगह भी याद रहेगी, तभी पूरा पूरा मजा आएगा। ऐसे ही जब ओंकार को आप श्रवण कर रहे हो, ओंकार के साथ उस शून्यता का भी आपको ध्यान रहे, निराकार का भी, निराकार के साथ ओंकार। जब आप समाधि में जा रहे हो तो शून्यता प्रथम बात है, और शून्यता के साथ तब जब उसमें चैतन्यता जो भी आए, चैतन्यता है या प्रकाश है या गीत है, वो संगीत उसकी प्रभु की गूंज है, किसी भी आयाम के साथ जब उसमें मर्ज होते हैं तब समाधि घटित होती है। उसी को कह रहे हैं निरंकार पिया को देख लिया। निरंकार यानी भीतर पहले तो निराकार आया, और निराकार में उस ओंकार की गूंज, ओंकार का प्रकाश, ओंकार का रस, ओंकार का आनंद, ये सब दिखाई देने लगे। कोई सा भी एक आयाम आपको पकड़ में आ जाए, लेकिन ओंकार जब तक निराकार के साथ नहीं जुड़े रहेंगे, केवल निराकार रहेगा तो ध्यान तक जाएंगे। तो निराकार से आगे की यात्रा है। तो निराकार में लगातार अगर उस गहराई में जाते रहे तो आपको ये घटना घट जाएगी, समाधि वहां घटित होती है। यहाँ पे पूरा सूत्र दे रहे हैं, आगे कह रहे हैं, कोटि सूरज तह छपे घने। ये कहने का ढंग है संतों का। कोटि सूरज, जो सभी संतों ने कहा है कि जब भीतर प्रकाश दिखेगा तो वो ऐसे देखो कि अंधेरा तो छट गया, हल्का हल्का बहुत गहराई देखो, जैसे पराग कण बहुत सारे झीने झीने, यानी छोटे छोटे पराग कणों से वो प्रकाश तो आ रहा है, लेकिन उसका कोई सोर्स नहीं है कि चंद्रमा की चांदनी छिटक रही है या प्रकाश सूरज से आ रहा है, कोई स्रोत नहीं है। लेकिन वो पूरा पूरा वो निराकार, वो सूर्य से, उसी को कोट सूर्य कहने का ढंग है। वो सूर्य का मतलब नहीं कि वो बहुत बड़ा होगा, बस वो पराग कणों की। तो कई तरीके से संतों ने कहा है, घिर आई घटरिया, घिर आई बदरिया सावन की। तो सावन की जैसे बदली गिर आती है ना, वो रिमझिम पड़त फुहार, इस तरह से झिमझिम पड़त फुहार, उस तरह से होता है अंधेरा। बदरिया जब घिर आएगी तो बहुत तेज प्रकाश थोड़ी होता है, बहुत तेज प्रकाश, और वो फुहार पड़ती रहती। तो वो फुहार के जो कण है ना, वो कण शीतलता लिए हुए भी हैं, वहां अंधेरा जैसा नहीं कह सकते, प्रकाश जैसा नहीं कह सकते, बट वो प्रकाश के कण आपको पूरे पूरे निराकार में फैले हुए दिखाई देंगे। और कण की तरह वो प्रकाश भी उसी से प्रकाशित है, लेकिन उन्हीं प्रकाश को जब आप लगातार निहारते रहेंगे तब वो दिखाई देते हैं। उन्हीं को भीतर जब आप देखते हैं, उसी को आगे सोल मैट्रिक्स कह रहे हैं, सोल मैट्रिक्स, और जिन्हें आत्म कण कहते हैं। और यही कण जो भीतर उस निराकार में दिखाई दे रहे हैं, बाहर के आकाश में भी दिखाई देते हैं। तो उसी को, और बाहर जब दिखते हैं तो कॉस्मिक मैट्रिक्स कहते हैं, सहज कण। सहज समाधि का ये सूत्र है कि जैसे कबीर कहते हैं ना, खुले आंख न मूंदो कान न रूधो, खुले नैन पहचानो हंसी है सन्मुख रूप निहारो। अब कबीर आगे की बात कर रहे हैं कि ये कण खुले हुए दिखाई, खुली आंखों से भी वो दिखाई देते हैं वो कण, और वो कण पहले भीतर दिखाई दे रहे हैं। उसी को संत यारी साहब कह रहे हैं, कोटि सूरज तह छपे घने, यानी घना घना, करोड़ों करोड़ों सूर्य, करोड़ों कहने की बात असंख्य समझ लो, असंख्य कण है, और उन्हीं से वो प्रकाश है, पूरा निराकार प्रकाशित है। और ऐसा नहीं कि उसकी कोई सीमा है, जहां देखो कि वो पूरा प्रकाश फैला ही हुआ है। और तीन लोक जब इस अवस्था में पा गए तो कह रहे हैं, तीन लोक धन धनी पिया, और वो शाश्वत है। फिर तीनों लोकों की संपदा मिल गई।
कह रहे हैं सतगुरु ने जो कृपा करी, गुरु ने ये बात बताई, गुरु ने ये तरीका मुझे बता दिया। गुरु संत यारी साहब के गुरु बीरू साहब हुए ना, तो बीरू साहब के प्रति यह भाव व्यक्त कर रहे हैं कि बीरू संत जी ने, गुरु जी ने हमें ये टेक्निक, ये विधि, ये परम गहन सूत्र मुझे बता दिया। और फिर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मरी के यारी जुग जुग जिया। ये बहुत बात, क्योंकि हर गुरु, जो भी आध्यात्मिक यात्रा पर चलोगे तो वो गुरु मरने की ही कला, संत आपको मरने की ही कला करते हैं। और मरने की क्या कला है? यही अहंकार मर जाए सब कुछ, और तब परम जागरण, जिसको हम समझ रखे हैं कि ये सदैव रहेगा नहीं। तो एक बार उस शाश्वत से नाता जुड़ जाए, तब एक बार इससे फिर ये वासना ही मर जाती है, तो वासना मर गई। तो वही कह रहे हैं मर के यारी जुग जुग जिया। तो उसी को कह रहे हैं ना संत गोरखनाथ क्या कहते हैं? मरो हे जोगी मरो मर। सभी संत, सभी, उसको भी कह कि एक पुस्तक है ना, मैं मृत्यु सिखाता हूं। तो ध्यान जो है वो मरने की, समाधि में पूरा मिट जाने की कला आती है। तो बुद्ध से जब पूछा गया कि क्या होगा, कहे वहां कुछ नहीं, आपका सब कुछ, सब वहां मर जाओगे, वहां कुछ नहीं बचेगा, अनुभव जैसा कुछ नहीं। आनंद का कि पूछा लोगों ने कि क्या होगा आनंद का, कहे आनंद वहां तुम रहोगे नहीं। कहे मैं ही नहीं रहूंगा तो ऐसे आनंद का मजा क्या लूं ऐसे आनंद का? वैसे आनंद से जब मैं ही नहीं रहूंगा, स्वाद लेने वाला ही नहीं रहेगा। तो कहते हैं बुद्ध पहले तो उतरो तो सही, उस स्वाद को, परम स्वाद को तुम जानो सही। तो अभी तो इंद्रियों के स्वाद को जानो, क्योंकि पूर्ण स्वाद तभी पता लगता है। तो हमें लगभग यही पता लगता है कि वहां जब मर ही जाएंगे, वहां कोई रसना ही नहीं बचेगी, लेकिन तब परम स्वाद, परम प्रकाश, परम संगीत से संबंध जोड़ता है। और उसी के ये छींटे हैं थोड़े थोड़े से, जो तुम्हें जगत में, उसी के छींटे हैं जो जगत का संगीत आपको सुनाई देता है, जगत का सौंदर्य आपको अच्छा लगता है, जगत में जो थोड़ा सा प्रकाश छिटका हुआ है, वो सब उसी परम शाश्वत के ही सारे छींटे हैं। तो एक बार उस शाश्वत से अगर आपका संबंध जुड़ेगा तो निश्चित ये फीके हो जाएंगे। ये रसना, ये सब इस तरह से, जिस तरह से आप समझ रहे हो उस तरह से नहीं होती। तो बुद्ध कहे कि इस समय से ऐसा आनंद नहीं मिलेगा। कहे कि जब हम ही नहीं बचेंगे, वहां दिया ही बुझ जाएगा, जानने वाला ही नहीं बचेगा, तो लेंगे क्या? स्वाद कैसे लेंगे? मजा कैसे लेंगे? ऐसे समाधि का फायदा क्या होगा? तो लेकिन जब जाओगे तभी पता लगेगा। आगे कह रहे हैं, देखिए आगे बड़ी प्यारी बात। क्या मैंने आपसे पहले कहा था ना कि परमात्मा का जो बोधक तत्व है, तीन बोधक तत्व हैं, सत चित आनंद। ऐसे तो बहुत सारे बोधक हैं, लेकिन ये तीन अक्सर लगभग 99% लोगों को ये तीन बोधक तत्व जरूर भीतर की तरफ जाएंगे। ऐसे तो आनंद की तरह है, प्रेम की तरह है, लेकिन जैसे ही आप भीतर यात्रा करेंगे तो सत चित आनंद, इसलिए परमात्मा का पूरा जो रूप है वो सत चित आनंद है। वो सत यानी प्रकाश, प्रकाश में सभी चीजें पता लगती है ना, तो सत है, चित मतलब चैतन्य है, और आनंद यानी वो संगीत से भरपूर है। तो सत चित आनंद, तो उसके जो ओंकार स्वरूप का, ओंकार का जो नाद स्वरूप है वो आनंद की तरह है, चित यानी चैतन्य की तरह है, सत यानी प्रकाश का। तो ये तीन मुख्य बोधक तत्व हैं भीतर। तो उसी बोधक तत्व की तरफ पीछे इशारा किए ना, पीछे कह रहे हैं कि रसना राम कहती। इन दोनों बातों को संत यारी साहब, इन दो बातों को आप लोगों ने सुन लिया। संत यारी साहब कहे हैं रसना राम कहते ठाकुर,
पीछे तो कहने की, यानी भीतर जो रसना है वो राम को कहते कहते थक गई, भीतर का राम मिला नहीं। और जब मिला तब वो कह रहे हैं भीतर मिल गया, भीतर सुनाई देने लगा। तो ओंकार के श्रवण रूप की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं प्यास बुझी जदि चाको, जब भीतर सुनोगे तब उसका पता लगेगा। और फिर जब अगर आप सुन लो तो ऐसा नहीं बांटते फिरो कि हमें वो संगीत सुनाई दे रहा सबको सबकी तरफ। कह रहे पुरुष नाम नारी जो जाने, जान बूझ जन भाखो। अब उसको चारों तरफ बताते मत फिरो कि मुझे सुनाई दे रहा, मुझे सुनाई दे रहा भीतर का संगीत, नहीं तो सब पागल कह देंगे। ऐसे कहीं बांटते मत फिरो। यहाँ यहाँ उस परमात्मा के आनंद तत्व को, श्रवण को बता रहे हैं। और आगे कह रहे हैं जो प्रकाश का तत्व, इसमें पीछे कहा ना कोट सूरज जहाँ छपे घने, यहाँ परमात्मा के सत यानी प्रकाश की बात। तो आनंद की बात हो गई और सत की बात हो गई। परमात्मा पूरा सत है, वो प्रकाश स्वरूप है, शाश्वत प्रकाश है और शाश्वत संगीत है, जिसे आनंद की तरह हम समझते हैं। क्योंकि वो भीतर जब गीत उमड़ता है तो बहुत ही मधुर गीत है, खो जाते हैं उसमें। लेकिन अगर चैतन्यता ना हो तो आप नींद में भी चले जाओगे। चैतन्यता रहेगी तब समाधि घटित होती है, इसलिए चैतन्य चित भी होना चाहिए। अगली बात में यारी साहब उस चैतन्य का ताकि तरफ इशारा कर रहे हैं, कह रहे हैं सुनो। देखिए पूरा इस पद में पूरा आपको पूरा समाधि का पूरा विज्ञान दे रहे हैं। कह रहे हैं तब लगी खोज चला जाओ। क्या बात कर रहे हैं, कह रहे हैं भीतर यात्रा चल रहे हो, ऐसा मत नहीं है कि बस तुम्हें मिल गया तो वहीं तक रुक जाओ। थोड़ा सा मिल गया तब लगी खोज चला जाओ, जब लगी मुद्दा नहीं आता। एकदम सो मत जाना, जब तक मूल तक अपने तक नहीं पहुंचाओ। आंख खुली रखना, ऐसे नहीं रास्ते में बड़े अवसर आएंगे, वो संगीत वो आपको कहीं भटका न दे। तो खोजते रहना, खोजने वाला खोजते खोजते जब तक खोजने वाला मिट न जाए। तो वही कह रहे हैं तब लग खोज चला जावे, जब तक मुद्रा नहीं हाथ आवे। जब खोज मरे तब घर करे, और खोजते खोजते जब खत्म हो जाओ आप, तब समझो आप अपनी जगह पहुंच गए, अपने मूल में पहुंच गए। तब मत चलते रहना। जैसे आप चढ़ाई चढ़ते हो ना, कहीं ऊपर चढ़ाई चढ़े, फिर चढ़ाई शिखर पे गए, शिखर से घाटी में जा रहे हो, तो घाटी में जब पहुंच गए तो घाटी में एक हरा भरा मैदान है, वहां अब आराम करने का समय आ गया, आराम का। वहां पर यात्रा खत्म कर देनी चाहिए, समाप्त। तो अपने मूल में विश्राम करने की बात है। वहां पर ऐसा नहीं कि वहां पर भी चलते रहे, तो विश्राम की घड़ी आ जाती है। भीतर जब प्रयास करते हो ना विधियों का, श्वास की विधियों का, इन सब चीजों का, भीतर जब ओंकार निराकार सुनाई दे तो आप विश्राम, लेट गो की स्थिति, भीतर जागे हुए। अब बस ऐसे करते हो ना। अब दूसरे तरीके से समझो, अब जैसे चढ़ाई चढ़ा रहे हो तो आप बाइक चलाते हो या साइकिल की तरह समझो। साइकिल पे पूरा श्रम करते हो ना, पूरा श्रम शिखर पे चढ़ते हो। लेकिन जब कभी आप सड़क पे चले हो तो जब चढ़ाते हो तो बड़ी मेहनत करते हो, फिर साइकिल जब ढाल पे आ जाती है तब क्या करते हो, चलाना छोड़ देते हो ना, चढ़ाना छोड़ देते हो, बस केवल हैंडल पकड़ते हो। बस थोड़ी सी सजगता चाहिए, बट विश्राम, तब श्रम नहीं रहता। तो दो पार्ट हुए। जब आप ऊंचाई पे जा रहे हो तो आपको श्रम भी करना पड़ रहा है, देखना भी पड़ रहा है और हैंडल भी पकड़े रखना पड़ता है। लेकिन जब शिखर से ढलान पे यात्रा भी रह गई है, लेकिन अब ढलान पे आ गए हो, अब जब ढलान पे आ जाते हो तब केवल हैंडल पकड़े, थोड़ा सा सजग रहो, हैंडल वहां भी पकड़े रहो। और देखोगे कि वो ढलान पे जब गाड़ी जाती है ना, तब बस वो जा करके आपको मंजिल तक पहुंचा जाती। और मंजिल पर जब पहुंच के तब मत साइकिल चलाते रहना, तब उतर जाओ और उतर करके फिर अपने मंजिल पे पहुंचे, अपने मूल पे पहुंचे।
ऐसे ही जब शुरू में विधियां करते हो, शरीर के लेवल पे, श्वास के लेवल पे, इन सब के लेवल पे टेक्निक करते हो, तो शिखर पर चढ़ने जैसी है। और भीतर जैसे ही नाद सुनाई दे रहा है या प्रकाश भीतर के साथ यारी जब बन गई, तब पायडल चलाना छोड़ दो, लेकिन थोड़ा सा जैसे सजग रहे, हैंडल पकड़े रखो, हैंडल पकड़े रखो, बस छोड़ दो, जागे रखो, छोड़ दो। लेकिन तब ये श्रम छूट जाते हैं, विधियां सारी छूट जाती हैं, बस वाचफुलनेस और देखते देखते इन सब चीजों को, जिसे कह रहे हैं ना कबीर, जाप मरे अजपा मरे अनहद हूं मर जाए, राम सने ही ना मरे कह कबीर समझा। ये सब भी फिर धीरे धीरे ओंकार भी, ये भी सब मिट जाता है। और वो निर्वाण, निर्वाण में का मतलब है कि दिए का बुझ जाना, वहां सब कुछ ये के प्रति भी खत्म हो जाता है। यानी शुरुआत में जब बात सरल हो जाएगी, जब आपकी साइकिल ढलान पे आ गई, तब बस तब आपको श्रम करना खत्म हो जाएगा। लेकिन जागे रहना होगा वहां पे, नाद के प्रति, नूर के प्रति। लेकिन रिलैक्स, अब बस जाने दो साइकिल को, जाने दो, बस ढील दे दो, वो अपनी जगह वो मूल पे ले ही जा रही है, बस उसके साथ बहना जाने दो, भीतर भीतर जाते रहो, पहुंचते रहो। लेकिन जैसे ही वो उसका पहिया रुक जाएगा, तब वो आपका मूल ही फिर वो आपको वो ले ही जाएगी वहीं पे। आप जब शिखर से छोड़ दिए नीचे, तो बस जागे रहो। ओंकार की डोर को पकड़ लिया, किसी भी प्रकाश की डोर को, चैतन्य की डोर, अपने निराकार में अब जब जो भी आयाम पकड़ लिए, तब साइकिल को चलाना छोड़ दो, तब बस रिलैक्स बट बी वॉचफुलनेस, लेट गो की स्थिति में छोड़ करके, और देखो वही ओंकार आपको अपने मूल से पहुंचा देता है। तो कह रहे हैं ना, नानक नाम जहाज है चढ़े, वो जहाज की तरह है, वो बस उस पर बैठ जाओ जब। लेकिन तब जब वो जहाज पर बैठ गए, ओंकार का जहाज, ओंकार जब भीतर सुनाई दे, तब छोड़ दो और बस सजग जागे हुए चले जाओ, तो अपने मूल में ले जाते हैं। उसी को यारी साहब कह रहे हैं, तब लगी खोज चला जावे, जब लग मुद्दा नहीं हाथ आवे, जब तक तुम ही न मिट जाओ। ऐसा नहीं मिट जाओगे तो ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस की बात नहीं कर रहे हैं, मिट तो वहां भी जाते हो, लेकिन किसी प्यारे को देख लिया, किसी सुंदर चित्र को, वहां भी तल्लीनता आ जाती। ये भीतर की बात कर रहे हैं। भीतर जब ओंकार सुनाई देना लगा, प्रकाश दिखाई देने लगा, बट रिलैक्स, छोड़ दीजिए। अब अपनी उस जगह पहुंच गए जहां साइकिल ढलान पे है, अब श्रम छोड़ दीजिए, अपने को पूरे विश्राम, बट वॉच इट, लिसन इट, निराकार के साथ सुनिए, निरंकार के साथ। और तब तक जब तक सब कुछ मिटना ना हो जाए, अपने मिटने में वही निर्वाण घटित होता है। वो निर्वाण तब जब घटित होगा, जब ये सब सुनते 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 सुनने वाला भी मिट जाता है, देखते देखते देखने वाला भी मिट जाता है। यारी मुद्दा हासिल हुआ, आगे को चलना क्या भाव है। अपने मूल में आ गए, तब आगे कहाँ, तब कहाँ आगे चलोगे, फिर छोड़ दीजिएगा। तो श्रम और विश्राम दोनों की कला सीखनी है। श्रम होश एक समय में। हाँ हाँ जी बोलिए। स्वामी जी, ये जो सब चीजें अपन ने अभी आपने समझाई, उसको एक एरोप्लेन एनालॉजी से मैंने कभी सुना था, पता नहीं हाँ सोर्स तो भूल गया मैं, कि हाँ जैसे प्लेन होता है ना, अपन प्लेन में हवाई जहाज की यात्रा करते हैं, तो हाँ प्लेन के कुछ नियम होते हैं कि वो पार्किंग पे है, फिर पार्किंग से वो रनवे की तरफ जाता है, तो वो हाँ नियम है। हाँ। फिर यम नियम के बाद आसन प्राणायाम, फिर वो वहां जाके इसका अपने रनवे पे सेट हो जाता है, फिर वहां उसका इंजन चालू होता है, गुर गुर हाँ गुर 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 करता है और पावर गेन करता है। तो हाँ। वो आसन प्राणायाम वहां पर हो गया, वो आसन आसन लगा दिया और प्राणायाम कर रहा है, पूरा पावर गेन कर रहा है। हम्म फिर वो रनवे पे दौड़ना शुरू करता है, वो हम्म प्रत्याहार है कि आकार से निराकार की तरफ जा रहा है, धरती से राइट। आकाश की तरफ जा रहा है। तो वो रनवे पे दौड़ रहा है, वो प्रत्याहार है। फिर वो एक फोकस रखता है कि अब
इस पॉइंट पे अपने को ऊपर उठना है, वो धारणा हाँ कि एक फिक्स पॉइंट आ जाता है, जब उसका इतना मोमेंटम हो जाता है, इतनी स्पीड हो जाती है कि अब यहाँ से टेक ऑफ करना है, हम्म वो धारणा वाला पॉइंट है। फिर वो जब टेक ऑफ कर लेता है, उसके बाद एक हाइट पे जाके स्टेबल होने में उसको टाइम लगता है। राइट वो ध्यान वाली स्थिति है, श्रम है, तब तक श्रम है सारा कि उसमें है सारा। फिर वो ऑटो पायलट मोड पे जब एकदम आ जाता है, स्टेबल हो जाता है, तो वहां पे वो जो पायलट है वो बैठ के कॉफी पीते हैं आराम से। हाँ यस 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 बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यही बात हाँ। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, ये यही यात्रा का रूप है। तो वही कह रहे हैं कि तब लग जागे रखना यात्रा में, शुरू में ही या तो पहले श्रम भी करना है, ऐसा नहीं कि वो पहले ही जो है श्रम नहीं किए। जागरण के जो भी प्रयास हैं, प्रयास के बाद ही आपको प्रसाद की प्रतीक्षा अंतिम बात है। ये नहीं कि पहले से ही बैठ के प्रतीक्षा करने लगे, प्रयास देन प्रतीक्षा। जैसे अभी बताया ना कि यम नियम आसन वाला, वो करके तब प्रतीक्षा वाला प्रसाद वाला चरण तब आता है। श्रम पहले जब साइकिल ऊपर की तरफ, या जैसे कह रहे हैं ना हवाई जहाज, उसके लिए फिर पायलट पूरा प्रयास करता है ना, कैसे कैसे स्टार्ट करता है, कैसे वो उस पर गति देता है, और फिर जब वो पैरेलल हो जाता है तब वो उसका मोड चेंज होता है, फिर आराम से वो गति करने लगता है। फिर वो उसमें वो गति एक्सेलरेटर वगैरह देना बंद कर दे, खास पैरेलल गति पे वो चलने लगता है। ये वही कह रहे हैं, बिल्कुल आगे जाकर के विश्राम वाली स्थिति आ जाती है। उस विश्राम में बस केवल होश और विश्राम, तब श्रम नहीं कि तब भी श्वास को भी करते रखो, तब भी शरीर को भी गति करने, वहां पे सब छोड़ दो, बस बी अवेयर ऑफ प्योर ओंकार। उन सब के प्रति भी, इनमें भी समाधियां यहाँ भी होती हैं, लेकिन बुद्ध या पतंजल केवल एक ही समाधि को कहते हैं जहां पूरा तुम मिट जाओ। ऐसे तो ये भी समाधि है, जब ओंकार के प्रति, ओंकार में ही मिटते हो, इनके प्रति तो आत्म समाधियां हैं, द्वैत समाधि। निर्वाण समाधि में बीज भी हो, यानी यह समझो कि अद्वैत तक भी के प्रति रहता है। अद्वैत समाधि में प्रकाश के प्रति, नाद के प्रति रहोगे, लेकिन निर्वाण में सब विधि तब तक, तब लग खोज चला जावे, जब लग मुद्दा नहीं हाट, होश अंतिम बात। और फिर आपू ही गई हेराई, हेरत हे सखी रहा कबीर हेराई। वही बात कबीर कह रहे हैं, जो बात संत यारी साहब कह रहे हैं कि जब लग मुद्दा नहीं हाथ आवे, तब लग खोज चला जावे। बट ये खोज कैसे है अंतिम? शुरू में प्रयास, देन प्रतीक्षा। प्रतीक्षा में क्या होता? प्रतीक्षा में क्या करोगे भाई? प्रतीक्षा में देखते तो रहोगे कि गुरु आएगा या गोविंद आएगा। प्रतीक्षा में ऐसा नहीं कि आप दरवाजे पे खड़े देख रहे हो कि आंख बंद कर लिए, सो गए। तो अगर सो गए तो पता नहीं परमात्मा आया कब चला गया, आपको पता नहीं। प्रतीक्षा में बैठ जाओगे, विश्राम तो करोगे, लेकिन आंखें तो आपकी खुली रहेंगी। अब चलना बंद हो जाता है, लेकिन जागरण, रिलैक्स जागरण, बस आंख खुली है। और ये बाहर की आंख नहीं कह रहे, भीतर की चैतन्यता, भीतर चैतन्यता, लेकिन तनावपूर्ण नहीं। अब सब कर दिया, सब कर लिया, बस देख रहे हैं वो प्रभु कब आएगा और उस प्रभु से कब मिलना होगा। और जब मिलना होता है तब तुम भी नहीं रहते हो, अंतिम बात है। तो पूरा सूत्र दिया है यारी साहब ने, कैसे तुम आकार से निराकार, निराकार से ओंकार का परिचय, और फिर निरंकार, निरंकार के साथ जुड़ जाओ, वही निरंकार के साथ यात्रा करो, फिर अंत है। अब निरंकार के साथ जब जुड़ गए तो बस रिलैक्स, शरीर मन के लेवल पे फिर वो ले जाएगा जहाज अपने आप ही। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। कल जो प्रयोग किया था, आप लोगों की ये बात महामुद्रा समझ में आ रही है ना? खूब वही चीजें हैं, बस मुद्राओं के माध्यम से सब रिलीज कर दीजिएगा। जहां जहां लगे कि देखो ध्यान क्या है,
ध्यान एक वो शून्यता की स्थिति है जहां निराकार, और ये आकार तो ध्यान जहां दोगे ना वही वही जगह वही वो शून्य बना देगा, वही ऊर्जा आपको वही ऊर्जा विरल कर देगी। तो ध्यान अपने शरीर पे लाओगे तो जो पिछली आइडेंटिटी है, पिछला जो तादाद में बहुत सारी चीजें आपने भीतर जो दबा ली हैं भीतर, उन उन जगहों पे मैंने जैसे चेहरे पर किसी ने चेहरा ऐसा बना लिया है कि नैतिक आदमी हूं, मुस्कुराता हुआ आदमी हूं, तो चेहरे में की वो भाव भंगिमाएं ट्विस्ट होगा चेहरा। अगर क्रोध दबा है तो मुट्ठी, बट लातिहान में सब चीजें जल्दी में नहीं, आराम से, बहुत आराम से मूव करेंगी। अगर गर्दन में कहीं कुछ है तो गर्दन हो सकता है टेढ़ी हो जाएगी, या शरीर थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, आगे पीछे होगा। देखेंगे अपने शरीर को तो जहां जहां ऊर्जा कहीं ब्लॉकेज है तो वही शरीर ट्विस्ट करेगा। इसी को मुद्रा, मुद्रा क्या है? मुद्रा का मतलब यही होता है ना कि मुद्राएं और आसन का विज्ञान जो हुआ है, पहले भी बताया, वो इसीलिए हुआ है कि खास ध्यान की स्थिति में जब जागे हुए हैं तो शरीर पे वो क्रियाएं होने लगी, क्योंकि शरीर जब जागरण बढ़ेगा तो शरीर में जहां जहां गांठ आपकी ग्रंथि बन गई है वहां से ऊर्जा उनको चोट करेगी। अब चोट करेगी तो वहां गति होगी। थोड़ा सा हो सकता है कि अगर काम केंद्र पर जगी है तो शरीर कांपने लगेगा, अगर आपके कंधे में कोई गड़बड़ है तो हो सकता है आप अंगड़ाई लेने लगे, हो सकता है हाथ उठ जाए, हो सकता है किसी का ऐसा हो जाए। बट वॉच योर सेल्फ, और देखेंगे हो सकता है किसी की मुट्ठी बंद हो जाए, हो सकता है किसी का पैर पटकने लगे, बस अपने को देखेंगे तो शरीर वहां से अभिव्यक्ति मांगेगा, और अभिव्यक्ति बस आपको बहुत, लातिहान का मतलब उसको बहुत आहिस्ता से करना है, बस कुल फर्क यही है। तो मुद्राएं आसन में यही यही है ना। अब आप वही करिएगा जो हाँ आपके ब्लॉकेज हैं। आसन में अमूमन हम लोग करते हैं सारे, लेकिन ये आसन और मुद्राएं, और बहुत सारी मुद्राएं हैं जिसमें हम लोग जानते हैं ना, खेचरी मुद्रा कभी कभी हो जाती है ना, आपको देखा होगा जिन्होंने ध्यान में गहरे गए हैं, जीभ ऊपर चिपक जाती है। तो ध्यान की मुद्रा, ध्यान की स्थिति में जीभ ऊपर चिपक जाएगी, तालू से लग जाएगी, तो इसको मुद्रा का रूप बना लिया है योगियों ने कि अगर जीभ पर तालू से चिपक जाए तो ध्यान की स्थिति पैदा होती है। तो इस तरह से अलग अलग शरीर कपने लगता है, शक्ति चालनी मुद्रा है, खेचरी मुद्रा है, सांभवी मुद्रा है, आंखें ऊपर पलट जाती हैं, या आपका पेट पिचक जाता है, श्वास बाहर, ये सब मुद्राएं बनने लगेंगे, या शरीर ट्विस्ट होने लगता है, आसन बनने लगते हैं। आप देखेंगे तो उससे आप देह को रिलीज करते जाएंगे, और जैसे जैसे उन वो गांठ खुलती जाएगी तो देह एक शून्यता पैदा होगी, और उसी को महामुद्रा कह रहे हैं। मुद्रा से महामुद्रा, जब देह में एक शून्यता सी पैदा होगी, और शून्यता जैसे ही अनुभव में आने लगेगी तब लेट करके और उसको गहराई में लाना सरल होगा। तो प्रथम चरण लातिहान का हम लोग खड़े होकर के करते हैं, और दूसरा चरण तभी प्रार्थना पैदा होगी। तो महामुद्रा का प्रथम चरण और दूसरा चरण प्रार्थना का। तो चलिए, आप लोगों को सब टेक्निक पता ही है, खड़े हो जाते हैं, हम लोग प्रयोग करते हैं थोड़ा। शरीर पर ध्यान ले आए, सारा ध्यान अपने शरीर पर, और उन अंगों को लेट गो की स्थिति में कर दें, छोड़ दें।
छोड़ दे। अगले चरण में प्रवेश करते हैं। प्रकाश बुझा दे, पहले ही पूरा अंधेरा कर लें। आराम से जो लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं वज्रासन में बैठ जाएं। अभी हम दूसरा चरण करेंगे। जो लोग नहीं बैठ सकते वो आराम से सुखासन में बैठें, बट बी रिलैक्स। एक प्रार्थना की भाव दशा। दोनों हथेलियां आकाश की तरफ एक भाव करें कि अस्तित्व से परमात्मा की ऊर्जा आप पर बरस रही है। परमात्मा की बारिश हो रही है और आप खाली घड़े हैं या खाली बांस की पोंगरी हैं और परमात्मा का ओंकार रूपी जल, आनंद रूपी जल आप में भरता जा रहा है। जब आपका ये घड़ा भर जाए तब आहिस्ता से आगे धीरे से झुक जाएं। यदि माथा जमीन पे लग सकता है तो माथा जमीन पे लग जाने दें और इस ऊर्जा को पूरा धरती माँ को सौंप दें। ऐसा 7 बार करें।
अपना है अपने